भाई ज़रा मुझे आप थोड़ा बताएं, है ना, खुले दिल से बताएं आप मुझे। इस्टेब्लिशमेंट बीच में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी भी यही कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है, एक प्रॉपर हिस्सा है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। आप लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है मुज़ाकरात के बावजूद? क्योंकि जो पाकिस्तान में टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है, जो इस वक्त टाइमिंग्स मैटर कर रही है ना, उसमें 19 वो कैदी जिनकी तकरीबन सज़ा मुकम्मल हो गई थी, उनको आर्मी चीफ ने रहम से लबरेज़ लफ्ज़ है उनके लिए, तो वो लबरेज़ है उनका दिल, तो उन्होंने उनको पार्डन भी कर दिया। आज ज़मानत भी हो गई 26 नवंबर वाले कुछ 250 के करीब अफराद की। ये तो टाइमिंग्स तो बड़े मैटर करती है। CBM के तौर पर लूँ कि कानून अपना रास्ता बना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सलमान भाई, गुजारिश है कि देखें, हम एक सियासी जमात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमने हमेशा पहले दिन से ये बात की थी कि सियासी जो मसाइल हैं वो सियासी लोगों को टेबल पे बैठ के हल करने चाहिए। उस सिलसिले में हम लोग बिल्कुल हाज़िर थे, पहले भी और आज भी हाज़िर है और करने को तैयार भी हैं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो ये है कि जो सियासी मसाइल हैं वो तो हम हल करेंगे, लेकिन ये जो बात हम NRO वाली करते हैं वो बात वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। NRO किसी को नहीं मिलना इस बेस के ऊपर कि अगर किसी ने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए हैं, रियासत पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की है, तो उसको ना NRO मिलना चाहिए, ना इंशाअल्लाह ताला उसको NRO मिलेगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। जहाँ तक आपने बात की है कि जो कुछ लोगों को पार्डन किया गया फ़ौजी अदालतों के जो आए थे उनका जो फैसले के बाद, तो मैं समझता हूँ कि ये भी पाक फ़ौज का एक डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर रहमदिली दिखाई है कुछ ऐसे लोगों को जो वर्गलाए गए, जिन्होंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। लेकिन जो लोग देखें ना, एक तो हैं वो लोग, ये तो हम सब मानते हैं इस चीज़ को कि बहुत सारे लोगों को वर्गलाया गया, वर्गला के इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो पीछे बंदे बैठे हैं जिन्होंने ये सारी गेम रची, जिन्होंने सारा ये स्क्रिप्ट जो था ना लिखा और इसके ऊपर अमल दरामद करवाया, और जो फिर कुछ छोटे टोलियों में भी लीड करते रहे, उससे पीछे बैठ के जो थे ना वो भी लीड कर रहे थे, तो उनको तो पार्डन ना मिलना चाहिए। तो जिनको 19 को पार्डन मिली है सही, और आगे 48 को भी मिलने वाली है। फर्क ये नहीं है। सही है, सही है। मैंने तो ये बात की है ना जी कि देखें, अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो वर्गलाए गए, जिन्होंने अपनी गलती से सीखा और उनकी सज़ा भी थोड़ी थी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फौज का एक अच्छा कदम है। मैं तो ज़ाती तौर पे इसको मेरे सवाल तो सुने ना सर, क्योंकि आपको पता था मैंने आपसे सवाल करना, इसलिए मैं अपने सवाल आप दरमियान में से आप सवाल कर लें। अज़मा बुखारी साहब को क्या प्रॉब्लम है? 19 अफराद बाहर है, उन्होंने कहा ना इनको नहीं छोड़ना, दोबारा फैसले पे नजरसानी करें, ये ना बार बार 9 मई हो। सर क्या हो गया आपको? आप बर्दाश्त कर लेंगे अपनी बारी जब ये सब होगा तो? देखे मेरी बात सुने, बात ये है कि अज़मा बुखारी साहब ने जो बात की है ना, वो बात उन्होंने ये की है उन लोगों के लिए जो जिनको मैं अक्सर कहता हूँ रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनकी जो आदी मुजरम इस चीज़ के बन चुके हैं, जिन्होंने निकल के आके बाहर दोबारा से फिर वही काम करना है, तो उनके बारे में तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये मौक़िफ़ है कि उनको तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग अगर हैं जिनको एक दफ़ा उनसे गलती हुई है, तो वो इस चीज़ पे शर्मिंदा है, मानते भी हैं, और उन्होंने अपनी सज़ाएँ भी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली हुई हैं, तो उनको अगर पाक फ़ौज की तरफ से माफ़ी दी जाती है तो ये खुशाइंद भी है, इसमें कोई ऐसे हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा फिर हमारा बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मौक़िफ़ होना भी चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम करने के हवाले से रिपीटेडली चीज़ें कर रहे हैं, जिन्होंने 9 मई के मास्टर माइंड थे, उसके बाद 26 नवंबर के मास्टर माइंड थे, उसके बाद पाकिस्तान मुआशी तौर पर फल फूल ना सके, उसके खिलाफ इक़दाम करने का मास्टर माइंड है, उनको माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए, और ना इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल मिलेगी, क्योंकि हम सब मुहब्बत वतन है, पाकिस्तान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। एक और सवाल का मुझे जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूँ। ये बताएं, तहरीरी तौर पर डिमांड्स पेश नहीं की पाकिस्तान तहरीक के साथ, इतना बड़ा गैप, इतने बड़े गैप में क्या कर रहे होते हैं आप लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी और आप लोग भी? ये भी मुझे बताएं, उनके जो मुतालबात हैं, जिस पे अभी उन्होंने कहा दो तो एडिशनल मुतालबात है ना, जुडिशल कमीशन और जो अंडर ट्रायल जो लोग हैं उन कैदियों की रिहाई, तो आप इस पोजीशन पे हैं कि उन लोगों को रिहा कर सके? एक सवाल। दूसरा, फिर आप बदले में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए जी, मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले लोग चाहते नहीं है कि बानी PTI बाहर आए।
तो इसलिए तो टाइम तो वो ले रहे हैं बार बार। अच्छा। अभी तक देखे ना, अगर वो सीरियस होते तो अभी तक रिटर्न डिमांड्स पेश कर देते ताकि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होने की तरफ चीज़ें जाती। वो तो रिटर्न डिमांड रख ही नहीं रहे, वो पता नहीं वहां बैठ के क्या बातें करके चले जाते हैं। ये तो कोई नहीं कहीं डिमांड हो रही नहीं, ये तो बता दे नहीं, इसका तो आपके पीछे उनसे डिमांड तो नहीं हो रही कोई? नहीं, बात ये है कि ये तो फिर वो बेहतर बता सकते हैं ना कि वो किस कहने पे चल रहे हैं। ठीक है। वो पीटीआई में बैठ के उनको बानी पीटीआई ने नामजद किया है, जो टीम नामजद की है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वो आपके सामने 2 मीटिंग में तो सामने आ गई है ना। तो ये सवाल तो पीटीआई वाले बताए ना कि वो, मैं तो अब ये कहता हूँ, मैंने आज भी फिर से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई तजादात का शिकार है, वो अपने अंदर इतनी बुरी ग्रुप बंदी का शिकार हो चुके हुए हैं, वो चाहती नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आए।